हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में फिर से स्वागत है। अगर आप लोग ये टॉपिक स्पेशल सर्च करके ये वीडियो देखने आए हैं या यूं कहें कि पहली बार देखने आए हैं, तब भी आपका स्वागत है। लेकिन हम फिर भी आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके और आपके पास समय हो तो जैसे ये वीडियो छोटी सी है वैसे इसके पीछे भी सब वीडियो छोटी है। तो आपका जो चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लाइफ प्रोसेसेस, इसको लगातार एक फ्लो में पढ़ाया जा रहा है। डेली लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो आप आराम से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगेगा ये लेक्चर देखने के बाद तो आप पीछे के सब लेक्चर को पढ़िएगा और उसके बाद जब आप पूरे को एक में कंबाइन करके मतलब 8 लेक्चर देख के ये 9वां वाला पार्ट देखेंगे तो अगर आपको एक बार देखने में 50% समझ में आएगा तो पूरा कंप्लीट करने में एक बार में ही 90 से 95% समझ में आ जाएगा। बाकी 5% जब लेक्चर दोबारा देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसकी हमें हैबिट पड़ जाती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। और टुडेज टॉपिक पहले हम देख लें कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ एयर, मतलब हम जो सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिस्पायरेशन का 02 है। वैसे तो इसके पिछले लेक्चर में रिस्पायरेशन का बेसिक बताया गया था, आज 02 है, कल इसका फिगर लेके आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर क्या क्या मिला होता है। हम तो सांस लिए छोड़ दिए, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी गैस हमारे अंदर गई, कौन कौन सी नहीं गई, कौन सी अच्छी है, कौन सी नुकसानदायक है, सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरा चीज, अगर आप जहां बैठे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल देखिए हमारा लेक्चर देख रहे हैं तब तक ना चेक करिएगा, ठीक भैया, गूगल खोल के। बाकी जब देख लीजिएगा तब आप चेक करिएगा AQI रेट गूगल पे जाके आप अपने प्लेस का, एयर क्वालिटी इंडक्शन रेट या इंडेक्स रेट, तब आपको पता लगेगा कि आपके यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। ये एक मशीन है AQI मशीन, ठीक, इससे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पढ़ाएंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, सब लोग डरवाते थे कि पेड़ के नीचे सोओगे तो भूत पकड़ लेगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन टीचर स्किप कर देते हैं। जबकि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप मतलब एक तो पढ़ाई का लेवल है और दूसरा वैसे भी सोशल लेवल में भी काफी अच्छे से काम कर पाएंगे, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिससे हम सांस लेते हैं, या प्लांट का, या जो भी जीव है, भाई ह्यूमन ही थोड़ी एक जीव है, और भी बहुत सारे जीव हैं, मछली है, मेढक है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब कैसे सांस लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंसान के लंग्स में या सांस लेने पे या कोई दिक्कत करने पे, सिगरेट पीने पे, बीड़ी पीने पे, गुटखा खाने पे क्या बीमारी होती है, वो रिस्पायरेटरी डिजीज भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? वो रिस्पायरेशन, वो श्वसन क्रिया, वो सांस लेने की तकनीक जो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस को अपने अंदर लें और आराम से अपनी जिंदगी को जिए, इस प्रकार के रिस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। मतलब वो जीव जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जिंदा रहे, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली निपट जाएंगे। ठीक भैया। अच्छा, अगर आप अभी 10th में है ना, जब आप 11th में आएंगे तब अगर आपको 11th में बायो लेना है तो आप ये टर्म याद कर लीजिए। मतलब वो जीव जो सिर्फ ऑक्सीजन में ही जिए उन्हें एक शब्द में कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोब। बाकी आपके 10th के लेवल का ये नहीं है। ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज हमने कहा कि AQI रेट पढ़ेंगे, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, आप जहां रह रहे हैं या जहां भी लोग रहते हैं वहां पे आज के जमाने में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, नवीनीकरण, मतलब सबका घर बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है। जो भी बन रहा है सब कुछ बनने में एक चीज कट रहा है, वो है पेड़। क्योंकि कभी उस जगह पे पेड़ था जहां आज आपका घर है, आप वहां खड़े हैं, वहां कभी पेड़ था, अब घर बन गया तो कमरे के नीचे फर्श बन गई, भाई रूम के अंदर थोड़ी पेड़ रहेगा ना। तो ये जो चीज है इसे हमें समझना होगा।
होगा। अच्छा, तो पेड़ काटेंगे, दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। तो ये एक प्रोसेस है जो बताता है कि कहाँ की हवा शुद्ध है, सांस लेने लायक है, कहाँ की नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग जो हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके अंदर किसका परसेंटेज कितना है, तो ऑक्सीजन 100% एयर में ऑक्सीजन करीब 21% प्रेजेंट होती है। बाकी सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, करीब 78 मतलब 78%। तो टॉप मोस्ट पे नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन, तीसरे स्थान पे है ऑर्गन। देखिए ये 0.93% है। उसके बाद कुछ पानी, जैसे देखिए जब ठंडी आप गाड़ी चलाइए तो ठंडक लगती है, हवा ठंडी ठंडी लगती है, तो हवा में पानी भी है, नमी भी है, लेकिन बहुत कम है। कितना कम है? 0 से लेके 4% तक ही नमी है। मतलब इस तरह जैसे हम लोकल एरिया में बैठे रहते हैं, अपने घर में कहीं बैठे हैं, तब हमें नहीं लगेगा कि हवा में पानी है, लेकिन कहीं तेज रफ्तार में जाएंगे तब मजा आएगा, और वो भी ठंडी का दिन रहे, अरे तो मजा आ जाए। अच्छा, लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.04% होना चाहिए। अब हम लोग जितना पेड़ काटेंगे यही पॉल्यूशन को मेनली बढ़ाएगा, ठीक भैया। अच्छा, तो ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो कोई ना कोई गैस कम होगी, जब पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। बस यही फंडा है पूरा, जिससे कि दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, वही लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। अच्छा, दूसरा चीज जो हमारा AQI रेट था, अगर आपके मोबाइल में आप चेक करेंगे ये क्या होता है, अगर 0 से 50 दिखा रहा है AQI रेट, तो वहां की हवा अच्छी है। अगर 300 से 400 दिखा रहा है, मतलब 0 से आपका 300 के बीच में जो हवा है, जैसे आप 0 से 50 के बाद 51 पे पहुंचेंगे, 52 पे, वैसे बढ़ते 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 300 तक आएंगे, तब भी सांस लेने लायक थोड़ी बहुत हवा है। लेकिन अगर 300 से 400 AQI रेट किसी जगह का दिखा रहा है, तो वहां की हवा बहुत खराब है, वेरी बैड। और अगर 400 से 500 पहुंच गया तो वहां सांस लेंगे तो ये मान के चलिए कि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां सीरियस कंडीशन है। और ये आज के समय में दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है, ठीक भैया। तो इसीलिए पेड़ हमें लगाना है, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। अगर आपके पास जमीन है तो एक कमरा घर में कम बनवाइए, लेकिन वहां पे पेड़ जरूर लगा दीजिए। किस चीज का पेड़ लगवाइए? 2 चीज हम लिख के लाए हैं आपके लिए, देखिए समझा रहे हैं क्यों। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो सनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो रात होने के बाद, सनलाइट सूरज की रोशनी खत्म होने के बाद भी एक स्पेशल प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो पेड़ कौन कौन से हैं? उसमें आपका तुलसी है, नीम है और पीपल है। इसीलिए रात में जो हमारे पूर्वज होते थे वो कहते थे कि घर के आंगन में नीम का पेड़ होना चाहिए, उसी के नीचे शाम को सोएंगे, जिससे पूरी रात शुद्ध ऑक्सीजन मिले, ठीक भैया। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है, ये लोग सनलाइट के एब्सेंस में भी कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस? एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे कहा जाता है CAM प्रोसेस, ठीक भैया। ये क्या करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रात में आता है वो सब खींच लेते हैं, और तुरंत तो चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, लेकिन एक काम करेंगे, क्या करेंगे, एक स्पेशल केमिकल में उसी CO2 को बदल लेंगे, जिसका नाम है मैलेट, और इसको स्टोर कर लेंगे, और जब दिन में सनलाइट पाएंगे तो ज्यादा मात्रा में CO2 को यूज करके अपने अंदर खपत कर लेंगे, और हमें लगातार ऑक्सीजन देते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक क्या है आज का। अब हमें पता है कि जैसे हम जमीन पे रहते हैं तो जो जीव जमीन पे रहे उसे हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और जो पानी में रहे उसे कहते हैं एक्वेटिक, ठीक। तो अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, जो जीव हम लोगों की तरह जमीन पे रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये हम सब लोग मानते हैं कि जमीन पे पेड़ पौधा ज्यादा है भैया, ठीक। मानते हैं कि नहीं? मान दीजिए ना, मानते हैं आप भी, हमें पता है, वैसे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर मानते हैं, ठीक। लेकिन जो जीव पानी में रहते हैं, पानी के अंदर, वो तो वही ऑक्सीजन यूज करेंगे जो उन्हें पानी के अंदर डिजोल्व रूप में मिल रहा है, ठीक भैया। मतलब पानी में ऑक्सीजन का रेट कम होता है पृथ्वी की तुलना में, कहने का मतलब ये है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। देखिए, वैसे तो कुछ मछलियां होती हैं, जैसे कुछ मछलियां क्या, जो पानी में जीव रहते हैं, उसका मुख्य एग्जांपल आपकी किताब में दिया गया है मछली। इनके पास, जैसे हमारे पास नोज है, नाक, सांस लेने के लिए, वैसे इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि पानी के डिजोल्व ऑक्सीजन से
पानी को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को इनके बॉडी में भेज देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पानी में निकाल देगा। उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं गिल, या इसी को कहते हैं ओपर्कुलम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये काम कैसे करता है। मान लीजिए ये है आपका ऑक्सीजन का बबल जो आपको दिख रहा है, इसको मछली ने पानी के साथ अपने शरीर में ले लिया, इसके बॉडी के अंदर चला गया, मुंह में चला गया। अब इसके कान के पीछे क्या होगा, इसके माउथ के पीछे क्या होगा, एक अंग होगा अंदर से ही लगा रहेगा जिसे हम लोग कहते हैं गिल। ये क्या करेगा, पानी इसके अंदर जाएगा। और अब इसका कंडीशन समझिएगा, ये मान लीजिए इसका है गिल, तो इधर से भैया ऑक्सीजन जाएगा, बीच में लगा रहेगा इसके झन्ना मतलब फिल्टर। ये क्या काम करेगा, एक बैरियर का काम करेगा और ऑक्सीजन इसके अंदर ले जाएगा और इधर से इसके बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो गया है वो आएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस झन्ना को पार करते हुए इसके बॉडी में चला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे किनारे से जो पानी ली है मछली, उस पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जो पानी ली थी वो भी बाहर निकल जाएगा, इसका काम हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके ब्लड में मिल जाएगा। ये था पूरा एक्वेटिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक भैया, तो यहां पे आज का हमारा जो लेक्चर है वो लगभग कंप्लीट होने को है। ठीक, बाकी आपके एनसीईआरटी की किताब में एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को हम स्क्रीन पे पेस्ट करवा दिए हैं। उसमें यही लिखा है कि जितने भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वही बीड़ी में भी तंबाकू भर दिया जाता है, वही हुक्का में भी भर दिया जाता है, वही सिगरेट में भी भर दिया जाता है, या तंबाकू को छोड़ करके जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उससे उनका माउथ, लीवर, लंग्स और बाकी शरीर के विभिन्न अंगों पे विशेष असर पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अस्थमा और दूसरा क्या चीज है, इम्फाइसेमा और अनेकों प्रकार की टीबी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो कृपया बंद कर दें। और आप लोग जो देख रहे हैं, अगर खाना शुरू कर दिए हो गुटखा उटका तो बंद कर दीजिएगा, अगर नहीं खा रहे हैं तो कभी मत खाइएगा। ठीक भैया, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं, आराम से देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।